एग्जैक्टली वो कहाँ है। अब उनको फ्री मतलब फेयर एजुकेशन नहीं चाहिए। उनके लिए फेयर एजुकेशन का सिर्फ ये मतलब था कि धर्मेंद्र प्रधान जो है उनका रिजाइन, बस उनके लिए ये था। उन्होंने रिजाइन दे दिया तो उनको फेयर एजुकेशन मिल गई। और बड़े सीजेपी के प्रोटेस्ट में तो बड़े उनके वो चल रहे थे। ठीक है, नीट का पेपर लीक हुआ है, गलत चीज है, लेकिन अपने स्टेट का भी तो देखो। झारखंड में क्यों नहीं जा रहे हैं वो? पंजाब के बारे में क्यों अभिजीत दीपके नहीं बोल रहे? जब अभिजीत दीपके से बोला गया कि पंजाब का पेपर लीक हुआ है तो तब तो उसने मुद्दा बदल दिया वहाँ, अरे थोड़ी देर में, अभी थोड़ी देर में। और जो लोग कॉकरोच जनता पार्टी को अपने जनजी बता रहे हैं वो इंडियन आर्मी को गाली दे रहे हैं, वो आरएएफ के जवानों को। सिक्योर होगा ना इससे, हम अपने फ्यूचर के लिए लड़ रहे हैं। हाँ जी, तो यही चीज है। अगर लाइक बच्चा है, अगर उसके 70% आ रही है और दूसरे वाले की 40% आ रही है, उसको रिजर्वेशन मिल रहा है वहाँ, वो 18 19 घंटे पढ़ के। तो बोलिए जो कॉकरोच जनता पार्टी के जितने भी लोग आए थे कि हमें एजुकेशन में एकदम फेयर एजुकेशन सिस्टम चाहिए, हमें सारी चेंजेस करने हैं बहुत सारे, हमें धर्मेंद्र प्रधान का रेजाइनेशन चाहिए, तो वो अब कहाँ गए? अब कहाँ है वो लोग? क्या नाम है आपका? मेरा सुनंदना। क्या आप यहाँ पर आए हैं तो क्या सोच के, क्या एज है आपकी? मेरी अभी मैं 16 इयर्स की कंप्लीट होंगी। एजुकेशन में क्या कर रही हो? 10th। अच्छा, तो 10th में हो, बोर्ड के एग्जाम है, वो चीजें हैं, बट फिर भी आप यहाँ टाइम लगा के आए हैं, तो क्या आपका विजन क्या है? मेरा विजन बस यही है कि रिजर्वेशन में न्यू रिफॉर्म्स होने चाहिए। अगर एक बात बताइए मैम, अगर कोई बच्चा है वो भी 18 घंटे, जनरल का है वो भी 18 घंटे पढ़ रहा है, एससी का भी 18 घंटे पढ़ रहा है, और मे बी एससी का थोड़ा कम भी पढ़ रहा है, तो अगर एससी वाला 50% मार्क्स ला रहा है और जनरल वाला 70 या 80 भी ला रहा है, उसकी सीट, जर्नल को जो सीट मिलनी चाहिए उसकी सीट जर्नल के बच्चे को ना मिलके एससी या एसटी वाले बच्चे को दे दी जा रही है। तो ये तो फिर उसके साथ बहुत बड़ा कह सकते हैं नाइंसाफी है ना। तो ये चीज हमें चाहिए, रिफॉर्म्स चाहिए कि एटलीस्ट एजुकेशन में तो मेरिट बेस्ड, जिसकी जो मेरिट है उसके हिसाब से उसको आगे भेजा जाए। और एक डिस्क्रिमिनेशन बना दिया है इन्होंने एक इसको रिजर्वेशन को, और ये डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो। एक छोटा सा बच्चा भी हमारे पास है। क्या नाम है बेटा? आर्यन। आर्यन किस क्लास में पढ़ रहे हैं? 9th। एज क्या है? 13। अरे वाह, बहुत छोटी सी एज में बहुत बड़ी बड़ी, मैं 13 एज और 9th क्लास में आ गए हो, है ना। यहाँ इस मुहिम में कैसे जुड़ना है, क्या आपका विजन क्या है? मेरा विजन यही है कि ये जो जनरल कास्ट के साथ ये जो अन्याय हो रहा है, ये जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, ये सब चीजें खत्म करनी चाहिए। और मेरे को एक चीज और बोलनी है, जो कॉकरोच जनता पार्टी के जितने भी लोग आए थे कि हमें एजुकेशन में एकदम फेयर एजुकेशन सिस्टम चाहिए, हमें सारी चेंजेस करने हैं बहुत सारे, हमें धर्मेंद्र प्रधान का रेजाइनेशन चाहिए, तो वो अब कहाँ गए? अब कहाँ है वो लोग? एजुकेशन सिस्टम सिर्फ ये था कि धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन कर दे जस्ट, उसके बाद अब उनको कोई मतलब ही नहीं है इससे। और मेरे संपर्क में भी ऐसे कई लोग हैं जो उस टाइम पे आपके छोटे से एज के 13 साल की उम्र में बहुत सारा संपर्क है आपका। हाँ जी, सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे लोग हैं, तो वो उस टाइम पे सीजेपी के बहुत बड़े सपोर्टर बन रखे थे। हाँ, हम सीजेपी को सपोर्ट करेंगे, हमें एजुकेशन सिस्टम फेयर चाहिए, एकदम फेयर सब। तो अब मेरे को ये पूछना है कि वो कहाँ गए? अब क्यों नहीं, उनकी कोई इंस्टाग्राम पे स्टोरी क्यों नहीं लग रही? आप क्यों सपोर्ट नहीं कर रही? अगर उनको फेयर चाहिए तो वो सारी चीजों में फेयर होना चाहिए, तो अब कहाँ है वो लोग? तो ये जो चीजें हैं, लाइक अगर कोई बच्चा, आपको लोग बुलवाने, थोड़ा सा इधर हम आएंगे एक बार, आपको लोगों को जोड़ना है या आपको अपनी बात कहनी है या आपके सवाल है? देखिए, मेरे को लोगों को भी जोड़ना है और अपनी बात भी रखनी है, क्योंकि जितने ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे उससे ज्यादा हमारा इम्पैक्ट पड़ेगा कि सरकार तक बात पहुंचे ये चीजें। अभी तो आप 9th क्लास में ही हो, अभी से सरकार तक बात पहुंचाने की बात सोच रहे हो? क्या बात है? हम फ्यूचर सिक्योर होगा ना इससे, हम अपने फ्यूचर के लिए लड़ रहे हैं। हाँ जी, तो यही चीज है। अगर लाइक बच्चा है, अगर उसके 70% आ रही है और दूसरे वाले की 40% आ रही है, उसको रिजर्वेशन मिल रहा है वहाँ, वो 18 19 घंटे पढ़ के, तो वो तो हो गया ना। लोग क्या मतलब कि आप जो 60% वाला बच्चा है या 70% वाला बच्चा और 40% वाला बच्चा, तो आप 70% वाले के लिए भी रिजर्वेशन चाह रहे हो? हम रिजर्वेशन नहीं चाह रहे, हम चाह रहे हैं एजुकेशन एकदम फेयर हो जाए। डिस्क्रिमिनेशन जो है कि इनको जो SC ST के मेनली और OBC में भी मिलता है, उनको जो कम मार्क्स लाके उन्हें बड़ी बड़ी पोस्ट दे दी जा रही हैं किसी भी सेक्शन में, अगर आप देखें वो नहीं मिलनी चाहिए, वो मेरिट बेस्ड होना चाहिए। सारी चीजें मेरिट बेस्ड होनी चाहिए ना, उसके परफॉर्मेंस पे, उसकी स्किल्स के, उस पे एबिलिटीज पे उसको आगे सिलेक्शन करो। अब एक बच्चा है जिसके परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, उसका बहुत बेकार है, उसको बस रिजर्वेशन के कारण सेलेक्ट हो गया, दूसरा बच्चा है पढ़ने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ, तो डॉक्टर का काम कौन कौन अच्छा करेगा? मतलब जिस भी जॉब में वो आगे जा रहा है, तो कौन अच्छा कर सकता है उस चीज में, कौन उस फील्ड में कौन आगे वो कर सकता है, तो वो उसके लिए अकॉर्डिंगली दो ना, आप मेरिट के अकॉर्डिंग दो सारी चीजें। तो ये बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है और ये खत्म होना चाहिए। और मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी, हम यहाँ पर किसी कास्ट को डिमोट, धर्म,
कास्ट, जाति, धर्म। हाँ जी, इनको बिल्कुल भी हम किसी को ये नहीं कर रहे कि SC वालों को नीचा दिखाना चाहते हैं। हम बस ये भारतीय हैं हम हाँ लोग। जी, हम सब इंडियंस हैं और हम सब इक्वल हैं। तो बस हम ये चाहते हैं एजुकेशन मेरिट बेस्ड जो फेयर एजुकेशन हो। हम किसी के हक नहीं छीनना चाहते, जो उनका अधिकार है उन्हें मिले, पर एजुकेशन में दिमाग तो उनके पास भी उतना है जितना हमारे पास है, तो उनको भी पढ़कर वो करें तो ज्यादा अच्छा है ना। अब देखिए, आपने बताया आप 16 इयर्स की हैं, आपने बताया आप 13 इयर्स के हैं, आपने अभी बताया कि कॉकरोच पार्टी के अब वो लोग कहाँ चले गए, ये क्या होगा वो क्या हो गया। तो उस दौरान सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी इस तरह की वीडियोस आई हैं, 15-15 साल के बच्चों की वीडियोस आई हैं जिन्होंने शब्दों की मर्यादा तो मुझे लगता कहीं आसपास ही नहीं थी। तो आप भी एक 16 साल की उभरती हुई युवा हैं, आप 13 साल के अभी टीनेज में आप आए हैं। टीनेज के बच्चे कहते हैं कि भाई यहाँ हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन आप देश के लिए सोच रहे हैं। तो ऐसे बच्चे जो इस तरह का काम उस दौरान कर गए, या उनकी वीडियो इतनी ज्यादा वो सब आ गई, बाद में फिर वो माफी मांग रहे हैं, या उनके माफीनामे के ऊपर भी एक पक्ष उन्हीं के पक्ष में आ रहा है कि एक 15 साल की बच्ची के आगे ये इतना बुजुर्ग आदमी ऐसे क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है। तो उन सब बातों के ऊपर आप कैसे देखती हैं? मेरा तो मानना ये है कि अगर जैसे मैं भी हूँ, मैं भी एक टीनेजर हूँ, अगर मैं सामने वाले से बोल रही हूँ तो एटलीस्ट मेरे को ये देखना चाहिए मैं उसको क्या बोल रही हूँ, और मेन चीज है सच बोल रही हूँ कि नहीं बोल रही हूँ, सही बोल रही हूँ कि नहीं। और उन्हें थोड़ा मतलब कंट्रोल रखना चाहिए अपने आप पर। उन्होंने बोला कि वो कहाँ है, अब उनको फ्री मतलब फेयर एजुकेशन नहीं चाहिए। उनके लिए फेयर एजुकेशन का सिर्फ ये मतलब था कि धर्मेंद्र प्रधान जो है उनका रिजाइन, बस उनके लिए ये था, उन्होंने रिजाइन दे दिया तो उनको फेयर एजुकेशन मिल गई। और मैं उनसे ये पूछना चाहूंगी, उनको फेयर एजुकेशन मिली उसी दौरान 23 जुलाई को पंजाब में पेपर लीक हुआ है, है ना? कांग्रेस के जितने भी प्रवक्ता हैं कहाँ गए वहाँ, क्यों नहीं जा रहे वहाँ? राहुल गांधी यहाँ बड़े, CJP के प्रोटेस्ट में तो बड़े उनके वो चल रहे थे। ठीक है, नीट का पेपर लीक हुआ है, ये गलत चीज है, लेकिन अपने स्टेट का भी तो देखो। झारखंड में क्यों नहीं जा रहे हैं वो? पंजाब के बारे में क्यों अभिजीत दीप नहीं बोल रहे? जब अभिजीत दीप से बोला गया कि पंजाब का पेपर लीक हुआ है, तो तब तो उसने मुद्दा बदल दिया वहाँ, अरे थोड़ी देर में, अभी थोड़ी देर में। और जो लोग कॉकरोच जनता पार्टी को अपने जेंजी बता रहे हैं, वो इंडियन आर्मी को गाली दे रहे हैं, वो RAF के जवानों को गाली दे रहे हैं, और इन्हीं के कारण आज हम ये सब सिर्फ इन दो को गालियां थोड़ी दी हैं, उन्होंने तो मतलब इंडियन आर्मी को ही वो गाली दे रहे हैं मोस्टली। इंडियन आर्मी को या हमारी रैपिड फोर्स को सिर्फ इनको गालियां थोड़ी मिली हैं। सोशल मीडिया पे तो पता नहीं क्या क्या किस किस को गालियां दी हैं। हाँ जी, हाँ जी, कहाँ तक सीमाएं बढ़ी हैं। हाँ जी। और मैं ये भी कहना चाहूंगी, इन्होंने नीट, अगर आपको वो चीज पसंद नहीं है तो आप अपने तर्क के साथ बात कीजिए ना। आप उतना, आप एक टीनेज के बच्चे हैं, आप टीनेज के होने के नाते आप उस चीज का मिस, यहाँ पर भी तो कहीं ना कहीं टीनेज होने के नाते आप उस चीज का बेनिफिट उठा रहे हैं कि आपके ऊपर मुकदमा नहीं चलना, आप जूनियर कोर्ट में आ गए, उस तरह की बात होगी। मिस, आप एक 13 साल, 15 साल, 17 साल का बच्चा, गुमराही कहा जाएगा एक तरह से इस बात को, तो वो कि वो बच्चा उस तरह सोच रहा। आप भी तो बात कर रहे हैं, आप 16 साल के हैं, आप 13 साल के, आप भी बात कर रहे हैं, वो भी बच्चे बात कर रहे हैं, बाद में वो माफी मांग रहे हैं। फिर उनके माफीनामे के ऊपर भी एक पक्ष ऐसा है, सोशल मीडिया के ऊपर मुहिम चला रखा है उसने भी, है ना? तो उसको आप कैसे खंडन करती है? मैं तो बस यही कहना चाहूंगी कि उन्होंने ये चीज तो गलत करी। हम भी टीनेज हैं, हम किसी के भी अगेंस्ट कुछ भी ऐसा नहीं बोल सकते जो बुरा लगे सामने वाले को। मेरे देश की छवि खराब हो रही है ना, मेरे देश का रिप्रेजेंटेशन, मेरा देश युवाओं का देश है। 65% मेरे देश में, मेरे मतलब हमारे देश में, हमारे भारत देश में युवा है ना? और वो 65% युवा अगर कहीं भटक रहा है, कहीं गुमराह हो रहा है, और उससे फिर इंटरनेशनल लेवल पर आपकी छवि क्या उभर के आएगी? वही, और मैं ये भी कहना चाहूंगी, उन्होंने मेन मुद्दा लिया था कि नीट का एग्जाम लीक हुआ है। नीट के एग्जाम से धर्मेंद्र प्रधान का तो मतलब, क्योंकि वो NTA कंडक्ट करवाता है, तो अकेला नीट नहीं ना, उन्होंने तो सारे एग्जाम उठाए थे फिर बाद में। हाँ जी, उठाए तो थे, बट मेन मुद्दा तो उन्होंने स्टार्ट तो नीट के एग्जाम से किया था। अगर वो नीट के एग्जाम के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे तो फिर तो उन्होंने NTA के अगेंस्ट करना चाहिए था, क्योंकि नीट का एग्जाम तो NTA कंडक्ट करवाता है। और इसमें जितने भी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स आ रहे थे, वो अब कहाँ हैं? नहीं, मैंने कवर किया था, मैं 4-5 बार आई हूँ, जंतर मंतर पे आई, जंतर मंतर तक जब नहीं आने दिया तो मैं बाहर भी आके कवर की। तो मेरे पास ऐसा युवा मिला मुझे, मैं युवाओं से जब बात की, उन्होंने कहा कि मैडम हमारा जो ये प्रोटेस्ट था ये हाईजैक हो गया। ऑन द कैमरा बच्चों ने बोला, वीडियोस हैं वो सारी की सारी, बच्चों ने खुद बोला कि मैडम हम शिक्षा में सुधार चाहते हैं, चीजें चाहते हैं, हमारा प्रोटेस्ट जो है ना वो हाईजैक हो गया। इस तरह की बातें बच्चे कर रहे थे। लेकिन उसके होने के बावजूद भी अब जब आप लोगों ने एक मुहिम चलाई है, सोशल मीडिया से उस मुहिम को शुरू किया, लेकिन आपकी मुहिम को उसमें कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये कैसे वो इफेक्ट आएगा? एक 13 साल का बच्चा कैसे सोच रहा है इस बात को? क्योंकि 13 साल के बाद जस्ट आप 5 साल के बाद आप 18 ईयर्स के हो जाएंगे, उसके बाद 21 साल के आप होंगे, तो आप भी इस युवा स्ट्रीम में शामिल होने वाले हैं।
देखिए ये जो इन्होंने नीट का पेपर का मुद्दा लिया था कॉकरोच जनता पार्टी ने, तो उन्होंने ये जो मुद्दा लिया है इस चीज पे वो मतलब फिर नीट पे ही बात करो आप, लेकिन आप फिर बात कर रहे हो कि हमारे धर्म को गाली दी जा रही है, हमारे देश को गाली दी जा रही है, और उसी देश में आप रह रहे हो। वहां पे ऐसे ऐसे लोग आए हैं, लाइक वो स्टूडेंट कहने के लायक ही नहीं है वहां पे, मतलब बहुत कम स्टूडेंट वो है रियल जिनको टाइम मिला है इस प्रोटेस्ट के कारण, वो घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं, वो यहाँ पे प्रोटेस्ट में शामिल नहीं है क्योंकि उनके पास टाइम है। लेकिन हाँ के कारण नहीं मिला उनको टाइम, उनको तो सरकार री एग्जाम करवा रही थी, तो वो टाइम पीरियड दिया है, लेकिन झारखंड में भी बोला जा रहा है कि आप री एग्जाम कराओ, तो वहाँ क्यों सरकार नहीं करा रही है री एग्जाम? यहाँ पे तो वो रिजाइनेशन मांग रहे थे डायरेक्ट, लेकिन वहाँ पे री एग्जाम भी कंडक्ट नहीं कराया जा रहा है। वहाँ ना कोई इन्वेस्टिगेशन हुई है, वहाँ कोई भी किसी भी अथॉरिटी को वहाँ पे किसी ने भी उसकी जांच के लिए कुछ भी नहीं हुआ है। तो कहाँ गई सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स कहाँ हैं? जब उस टाइम पे हुआ वो सिर्फ चीज थी कि हाँ ये बीजेपी के अंडर हुआ है। अब मेरे को एक चीज और पूछनी है, कांग्रेस के टाइम पे भी AIPMT का पेपर लीक हुआ था, और ऐसे बहुत सारे पेपर्स थे, क्लास 12 का फिजिक्स का पेपर भी लीक हुआ, और वो भी एक बार नहीं हुआ, 2 बार लीक हुआ। एक बार दिल्ली में भी पेपर लीक हुआ था, और एक बार मणिपुर में भी पेपर, केमिस्ट्री पेपर भी लीक हुआ, एक बार हुआ फिर दोबारा हुआ, एक और बार अकाउंटेंसी का भी हुआ था, क्लास 10th का भी हुआ था। तो उस टाइम पे भी किसी मिनिस्टर ने रिजाइन क्यों नहीं दिया? उस टाइम पे भी बच्चे ने सुसाइड करा, लेकिन क्यों नहीं करा? और बच्चों ने सुसाइड सिर्फ नीट पेपर लीक के कारण ही नहीं करा, उनपे मेंटल प्रेशर भी है, उनकी सोसाइटी से, उनके समाज से, उनके घर से भी मेंटल प्रेशर है कि हाँ तुम्हें नीट क्लियर करना है। और मेरे को एक चीज और बोलनी है कि 21 अगस्त को एक प्रोटेस्ट और होगा, और जो कि हर्ष दुबे के द्वारा होने जा रहा है, और जो रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन का जो ऑफिशियल साइट है जिसके 5.9 मिलियन है अभी करंटली इंस्टाग्राम पे, उसको हाईजैक किया गया है अजीत भारती के द्वारा, ठीक है। अजीत भारती नाम का एक बंदा है, तो उसने वाले कि उसको हाईजैक कर रखा है, लेकिन असल में ये जो मूवमेंट शुरू करी गई है ये हर्ष दुबे के द्वारा शुरू करी गई है, और ऑफिशियल जो होगा प्रोटेस्ट, यहाँ पर अब नाम की भी गरिमा हार गई है। हाँ जी बिल्कुल, कि वो हाईजैक कर लिए क्योंकि वो उनको फेम बढ़ानी है, उनको ये नहीं देखना कि क्या टॉपिक है, किस मुद्दे पे बात करनी है, उनको बस अपनी फेम चाहिए, फॉलोअर्स चाहिए, लाइक चाहिए। तो मेन जो चीज है वो हर्ष दुबे ने शुरू आपका की है। मुहिम तो शुरू होने से पहले ही हाईजैक हो गया। हाँ जी हाँ जी। नहीं भाई। और मैं ये भी बोलना चाहूंगी, आज हम यहाँ पे आए, हमें एक बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट मिला कि यहाँ पे कोई भी नहीं था हमारे अलावा। हमें नहीं लगता 2-4 जने थे, मतलब कहाँ है वो जेनजीज। मैं कॉकरोच जनता पार्टी के जो जेनजी सपोर्ट कर रहे थे उनके हम ये नहीं कहेंगे हमारे जनजी को कि वो कॉकरोच जनता पार्टी के थे, हम ये बात तो नहीं कहेंगे इस बात में। हाँ जी, तो बट ठीक है, जो जागरूक थे वो उस टाइम में जो जागरूकता दिखा रहे थे सब, तो आज वो जागरूक लोग कहाँ गए? वही ना, कहाँ गए? अब क्यों नहीं आए वो इन्हें सपोर्ट करने? यहाँ पे तो जब उन्हें फेयर एजुकेशन चाहिए थी, यहाँ पे तो फेयर एजुकेशन की ही मांग है, और तो कुछ मांग ही नहीं है। तो अब क्यों नहीं आ रहे हैं वो लोग? अब वो लोग घर में क्यों है? हाँ, अच्छा।